ऋतिक रोशन एक सक्सेसफुल एक्टर, ग्रीक गॉड, यूथ्स में बॉडी बिल्डिंग का क्रेज बिल्ड करने वाला इंसान। किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है। शिल्पा शेट्टी, फेस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड योगा। अपने पानी में कुछ तो डालती हूँ, मैं तो गर्म पानी गर्म पानी नींबू भी बहुत बार किया है। When I आलिया भट्ट, फिल्म इंडस्ट्री में हेल्दी लाइफस्टाइल का नया एग्जाम्पल। again people will think that I'm just saying this, but while I was doing everything like as in eating healthy, और दूसरी तरफ आप मान लीजिए आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपको एक अच्छी जॉब मिल गई जिससे घर खर्च आसानी से चल जाता है और सेविंग्स भी हो जाती है। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो गई, सब अच्छा चल रहा है। फिर अचानक से एक दिन आपको एक कॉल आता है कि आपकी फैमिली में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आ गया और आपकी सारी सेविंग्स हॉस्पिटल बिल्स में चली जाती है। पर ये एक हेल्थ ट्रैप है जिससे आप शायद ही कभी बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आप में से 99.6% लोग कभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी ही नहीं सकते। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? अगर आप टीवी ऑन करें तो इंडिया बहुत खुश दिखता है। हमारे सबसे बड़े स्टार्स, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे रोल मॉडल्स सब हमको एक ही चीज बेचते हैं, खुशी। एक बोतल खोलो, खुशी मिलेगी। एक पैकेट फाड़ो, सेलिब्रेशन होगा। लेकिन कैमरा ऑफ होते ही कहानी बदल जाती है। जो लोग स्क्रीन पर आपको प्रोसेस्ड फूड और शुगर बेच रहे हैं वो रियल लाइफ में इसे जहर मानते हैं। One thing that I've really changed in my life is cutting down on sugar. में शुगर डाला है, अच्छा नहीं है sugar. What is the most addictive substance in the world? शायद अग्री करोगे। आई थिंक शुगर इज द बिगेस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड। Totally. शक्कर कभी नहीं है कुछ मैंने सोच लिया था ये पॉइजन है। वो स्ट्रिंग डाइट्स फॉलो करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट रखते हैं और शुगर से कोसों दूर रहते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। उनके लिए हेल्थ एक लाइफस्टाइल है, लेकिन हमारे लिए हेल्थ को एक लग्जरी बना दिया गया है। हम अक्सर मिडिल क्लास लोगों को ब्लेम करते हैं, वो लेजी है, वो हेल्दी खाना नहीं चाहते। लेकिन सच ये है, चॉइस एक इल्यूजन है। इमेजिन करिए एक आदमी को 10 घंटे की शिफ्ट, 2 घंटे का ट्रेवल, जब वो थका हारा स्टेशन या सड़क पर खड़ा होता है और उसके जेब में सिर्फ 20 रुपए होते हैं, तो उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है शुगर, मैदा और पाम ऑयल। क्योंकि हेल्दी खाना, फ्रूट्स, नट्स और प्रोटीन उस 20 रुपए में अवेलेबल ही नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान होता है जब आपके पास पर्सनल शेफ हो, लेकिन जब सर्वाइवल की लड़ाई हो तो इंसान न्यूट्रिशन नहीं, पेट भरना चूज करता है। इस सिस्टम ने आपको लेजी नहीं बनाया, सिस्टम ने आपको मजबूर किया है। डेटा झूठ नहीं बोलता। पिछले कुछ सालों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की सेल्स आग की तरह फैली है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता है। आज इंडिया में क्लीन फूड खाना अमीरों का शौक बन गया है। ऑर्गेनिक, शुगर फ्री, फार्म फ्रेश, ये सब टैक्स हैवी प्राइस के साथ आते हैं। एक पैकेट चिप्स एक एप्पल से सस्ता क्यों है? क्योंकि सप्लाई चेन, सब्सिडीज और मास प्रोडक्शन कैलोरीज को सस्ता रखती है पर न्यूट्रिशन को महंगा। मार्केटिंग हमें कन्विंस करती है कि ये पैकेट वाला खाना मॉडर्न है, पर रियलिटी ये है कि एक अच्छी हेल्थ अब सब्सक्रिप्शन सर्विस बन चुकी है जिसे 90% इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन कहानी सिर्फ महंगे और सस्ते की नहीं है, कहानी धोखे की है। क्या आपको पता है कि वही ग्लोबल ब्रांड्स जो पूरी दुनिया में सामान बेचते हैं, इंडिया के लिए अपने रूल्स बदल देते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और कई इन्वेस्टिगेशन ने हाईलाइट किया है कि वही ब्रांड, वही चिप्स का पैकेट यूरोप में सनफ्लावर ऑयल के साथ आता है जो हार्ट के लिए बेहतर है, लेकिन इंडिया में हमें मिलता है पाम ऑयल, सस्ता और सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ। बच्चों के ड्रिंक्स में अब्रॉड में शुगर लिमिट होती है, लेकिन इंडिया में हेल्थ ड्रिंक के नाम पे हमें शुगर बेची जाती है। क्यों? क्या इंडिया के बच्चों की हेल्थ कम कीमती है या हमारे लॉज उन्हें ये करने की इजाजत देते हैं? ये कंपनी इलीगल काम नहीं कर रही, ये बस स्टैंडर्ड्स गिरा रही है क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। और इन डबल स्टैंडर्ड्स को छुपाता कौन है? वो चमक धमक वाली एडवर्टाइजिंग। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट डिसेबिलिटी। जब इंडिया का सबसे बड़ा स्टार टीवी पर आकर कहता है कि इससे ताकत मिलती है, तो एक बच्चा उस पर डाउट नहीं करता, वो ट्रस्ट करता है। सेलेब्स कहते हैं ये सिर्फ बिजनेस है, हमारी पर्सनल चॉइस नहीं। लेकिन जब आपका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो, क्या कि एक जेस्चर से नेशन का मूड बदलता है, तो न्यूट्रलिटी का कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे होते हैं, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, आप उस प्रोडक्ट की बीमारी की जिम्मेदारी भी शेयर कर रहे होते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में 27 लाख बच्चे और टीनेजर्स ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। कई मेजर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर जैसे डेंजरस हेल्थ इश्यूज से लिंक्ड है।
इनकी सेल्स का ग्राफ और राइजिंग डिजीज का ग्राफ दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। इन सब का बिल कौन भरता है? सरकार, कंपनीज, सेलेब्स? नहीं, इन सब का बिल आप भरते हैं अपनी हेल्थ से और अपनी सेविंग्स से। पहले हम सस्ता खाना खरीद कर पैसे बचाते हैं और फिर वही बचाए हुए पैसे डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज को दे देते हैं। ये एक परफेक्ट साइकिल है। एक इंडस्ट्री आपको बीमार करती है और दूसरी आपको ठीक करने का पैसा लेती है। दोनों तरफ प्रॉफिट उनका है और लॉस सिर्फ हमारा।